19वीं सदी में शादियों का एक अलग तरह का ट्रेंड शुरू हुआ, जहां छोटे देशों और इलाकों की हजारों लड़कियां अपने देश से निकलकर किसी मेल ऑर्डर की तरह दूसरे देश के मर्दों से शादी करने पहुंची और इस ट्रेंड को मेल ऑर्डर ब्राइड्स कहा जाने लगा। एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए ये लड़कियां अपने आप को किसी प्रोडक्ट की तरह एडवर्टाइज करने लगी और बड़े देशों के मर्द उन्हें पसंद करके उनसे शादी करने लगे। आज भी कई देशों में ये ट्रेंड जारी है और ब्राइड्स नाम की इस फिल्म में शादी के इस तरीके के बारे में बताया गया है। साल 1922 में ग्रीस के आइलैंड पर रहने वाली निकी एक शिप का इंतजार कर रही थी और उसका इंतजार खत्म हुआ जब एक शिप में उसकी बहन एलेनी लौट कर आई, मगर अपनी बहन की हालत देखकर निकी निराश हो गई। उसी साल नॉर्मन नाम का एक अमेरिकन फोटोग्राफर तुर्की की गलियों में अपना काम कर रहा था। नॉर्मन और निकी ये नहीं जानते थे कि कुछ ही दिनों में वो दोनों एक दूसरे से टकराने वाले हैं। नॉर्मन वॉर और दुनिया की तकलीफों की तस्वीरें लिया करता है और वो नौकरी की तलाश में है, पर हर बार जवाब में उसे सिर्फ रिजेक्ट किया जाता है। वॉर की वजह से ग्रीस में कई लड़कियां थी जिनकी शादी नहीं हो रही थी और निकी के परिवार की लड़कियां भी उन्हीं में शामिल थी। एक एक कर उन बहनों को शादी के लिए देश से बाहर भेजा जा रहा था और इस बार निकी के जाने का वक्त आ गया। पर निकी के चाचा अपनी बेटी को भेजना चाहते थे, इसलिए वो इस फैसले से खुश नहीं थे। निकी के इलाके में हारो नाम की एक लड़की रहती थी जो ऐसी शादी से बचना चाहती थी। वो अपने बॉयफ्रेंड एंथनी का इंतजार कर रही थी जो जंग की वजह से घर लौटकर नहीं आ पाया। कई महीनों तक इंतजार करने के बाद उसे अपने पिता की बात माननी पड़ी और उसे भी एक मेल ऑर्डर ब्राइड बनाकर अमेरिका भेज दिया गया। ग्रीस की तरह रशिया से भी लड़कियों को अमेरिका भेजा जा रहा था और उन लोगों को इस सफर पर ले जाने का काम करबुलात नाम के एक आदमी का था। उन्हीं लड़कियों में से एक ओल्गा नाम की एक 16 साल की लड़की थी जिसकी उम्र छोटी होने के बावजूद उसकी शादी एक 30 साल के अमेरिकन से तय की गई। निकी ये सोचकर परेशान थी कि उसे उसी आदमी से शादी करने के लिए कहा जा रहा है जिससे उसकी बहन एलेनी ने शादी की थी। एलेनी अमेरिका की जिंदगी जी नहीं पाई, इसलिए घर लौट कर आ गई और उसके लौटने की वजह से ही निकी को ये काम करना पड़ रहा है। वो चाहकर भी इस शादी से इनकार नहीं कर सकती। दूसरी ओर नॉर्मन अपनी बेरोजगारी को लेकर परेशान था और मजबूरी में उसने अपना कैमरा बेचने का फैसला किया। एमीने नाम की एक औरत ने उसकी हथेली पढ़कर बताया कि जल्द ही उसकी जिंदगी बदलने वाली है, पर नॉर्मन हार मान चुका था और वो बस अपने घर लौटकर अपनी टूटी हुई शादी को फिर से जोड़ना चाहता था। वो उसी शिप में सफर करने वाला था जिस शिप में मेल ऑर्डर ब्राइड्स को अमेरिका भेजा जा रहा है और तब उसके सामने निकी आई। करीब 700 औरतें और लड़कियां अमेरिका तक का सफर तय कर रही थी और एक बेहतर जिंदगी की उम्मीद में आगे बढ़ रही थी। शिप में जाते ही हारो अपने इलाके की लड़कियों को ढूंढने लगी और आखिरकार उसे निकी मिल गई। शिप में मौजूद रईस लोग अपनी पार्टी के मजे उठा रहे थे और इस बीच शिप के कैप्टन ने नॉर्मन को अपनी शिप का फोटोग्राफर बनने के लिए कहा, पर नॉर्मन ने कह दिया कि वो अब फोटोग्राफर नहीं रहा, इसलिए शिप में मौजूद मेहमानों की फोटोज वो ले नहीं पाएगा। करबुलात नाम का वो रईस आदमी भी नॉर्मन से फोटोग्राफी की बातें करने लगा, पर नॉर्मन का ध्यान उसकी बातों से ज्यादा निकी पर था। उस रात अपनी तस्वीरें फेंककर नॉर्मन निकी से बात करने गया। जब निकी को पता चला कि नॉर्मन एक फोटोग्राफर है तो उसने नॉर्मन से कहा कि तस्वीरें फाड़ने के बजाय वो उन्हें निकी को सौंप दे, क्योंकि उन तस्वीरों से वो अपने घर को सजा सकती है। ये सुनकर नॉर्मन को अजीब लगा, पर फिर निकी ने बताया कि उनके गांव में सिर्फ मौत के बाद लोगों की तस्वीरें ली जाती है, इसलिए चाहे वो तस्वीरें अनजान लोगों की हो, मगर उन तस्वीरों की अहमियत वो समझती है। एक तरफ नॉर्मन कैप्टन और करबुलात के साथ वक्त बिता रहा था तो वही निकी हारो के साथ अपने परिवार की बातें कर रही थी। हारो ने भी उसे अपने और एंथनी के रिश्ते के बारे में बताया। निकी एंथनी को बचपन से जानती थी और उसने कभी नहीं सोचा था कि वो किसी लड़की से इतना ज्यादा प्यार कर सकता है। नॉर्मन की मदद से निकी को शिप में कपड़े सिलने का काम मिला और इस वजह से उसे और नॉर्मन को एक दूसरे के साथ वक्त बिताने का मौका भी मिल गया। नॉर्मन से उसके काम के बारे में और जानकर निकी ने उसे बताया कि वो चाहती है नॉर्मन उसके गांव की लड़कियों की तस्वीरें ले। ये वही लड़कियां हैं जिनकी शादी होने वाली है। तब नॉर्मन ने बताया कि उसने अपना कैमरा बेच दिया है, इसलिए वो उनकी तस्वीरें नहीं ले पाएगा। एक दूसरे को संभालते हुए हारो और निकी सोचने लगे कि आखिर वो दोनों किसी अनजान आदमी के साथ कैसे रहेंगी। उस रात नॉर्मन ने कैप्टन से बात की और उनसे कैमरा लेकर शिप की तस्वीरें लेने का फैसला किया। वो इंसान जिसने फोटोग्राफी छोड़ दी थी अचानक फिर से फोटोग्राफी की ओर जाना चाहता था और इसका कारण निकी है। तस्वीर के लिए सारी औरतें और लड़कियां तैयार हुई और उन्हें दुल्हन के कपड़ों में देखकर नॉर्मन को लगने लगा कि गर्मी के मौसम में बर्फ पड़ी है।
नॉर्मन ने उन सब का शुक्रिया अदा किया और उनकी खूबसूरती की तारीफ करने लगा। पर वो ये जानकर हैरान हो गया कि निकी अपनी तस्वीर नहीं खिंचवाना चाहती। नॉर्मन का काम देखने कार्बुलात भी वहां आ पहुंचा और नॉर्मन ने अपना काम शुरू किया। शिप में काम कर रहा एक लड़का ओल्गा को पसंद करने लगा था, पर वो ये सोचकर निराश था कि ओल्गा भी एक मेल ऑर्डर ब्राइड है। एक एक कर हर दुल्हन की तस्वीर ली गई, पर जैसे ही तस्वीरें तैयार हुई, कार्बुलात कुछ तस्वीरें खरीदने की कोशिश करने लगा। वो नॉर्मन के आगे जिद करने लगा और कहने लगा कि रशियन लड़कियां उसके साथ आई है, इसलिए उसे उनकी तस्वीरें चाहिए। पर नॉर्मन ने वो तस्वीरें देने से साफ इनकार कर दिया। कैप्टन से बात करने पर नॉर्मन को पता चला कि कार्बुलात उनका खास कस्टमर है, इसलिए नॉर्मन को उसकी बात मानकर रशियन लड़कियों की तस्वीरें उसे सौंप देनी चाहिए। कुछ देर बाद नॉर्मन ने निकी को एक किताब दी जिसकी मदद से वो इंग्लिश सीख सके। निकी को थोड़ी बहुत इंग्लिश आती थी, पर दूसरी लड़कियों को इंग्लिश नहीं आती, इसलिए नॉर्मन की बातें सिर्फ निकी समझ पाई और उसे ये भी समझ आ गया कि नॉर्मन उसे पसंद करने लगा है। उन दोनों की दोस्ती बढ़ती गई और नॉर्मन निकी को अपनी ली गई तस्वीरें दिखाने लगा। इस बीच एमी ने भी निकी की दोस्त बन गई। वो निकी की हथेली पढ़कर उसे उसका फ्यूचर बताना चाहती थी, पर निकी ने इनकार कर दिया क्योंकि वो अपना फ्यूचर जानती है। ओल्गा निकोला नाम के उस लड़के के साथ रहना चाहती थी जो उसे पसंद करता है, पर वो ये नहीं जानती थी कि कार्बुलात और शिप का कैप्टन उसे करीब 70 रशियन लड़कियों के साथ रईस टर्किश लोगों को बेचने वाले हैं। नॉर्मन निकी की तस्वीर लेना चाहता था, पर निकी इसके लिए राजी नहीं थी और उसकी जिंदगी के बारे में जानते हुए नॉर्मन को पता चला कि वो अकेली अपने घर को संभाल रही है और उसके खुद के कोई सपने हैं भी नहीं। पहली बार कोई इंसान निकी की खुशी के बारे में सोच रहा था और इस बात ने निकी को सोचने पर मजबूर कर दिया। एक रात निकी को कैप्टन के कपड़ों में येलेना नाम की एक रशियन लड़की की तस्वीर मिली और वो समझ गई कि कुछ लड़कियों के साथ कुछ गलत होने वाला है। नॉर्मन से तस्वीरों के बारे में और जानकर वो कतराकी नाम की उस औरत के पास गई जो ग्रीस की लड़कियों को अपने साथ सफर पर लाई है। निकी जानना चाहती थी कि उन लड़कियों की शादी अच्छे मर्दों से की जा रही है या नहीं। जवाब में कतराकी ने कहा कि उन जैसी मजबूर लड़कियों को अच्छे और बुरे के बीच चुनने का हक नहीं है, क्योंकि वो एक तरह से सिर्फ मजदूरों जैसी है जिन्हें शादी करने का काम सौंपा गया है। उसी दिन नॉर्मन ने बातें करते हुए निकी को बताया कि वो दिन रात उसी के बारे में सोचने लगा है और ये सुनकर निकी हैरान हो गई, क्योंकि आज तक किसी ने उससे ये बात नहीं कही है। देर रात निकी और हारो दोनों ने कार्बुलात को येलेना के पास देखा और निकी ने बताया कि हर रात किसी एक रशियन लड़की को कार्बुलात अपने साथ ले जाता है। वो उन लड़कियों को एक रात के लिए रईस लोगों के पास ले जाता है और बदले में उसे पैसे मिलते हैं। निकी को कार्बुलात बिल्कुल पसंद नहीं था और वो उसकी बदतमीजी सहना भी नहीं चाहती थी, पर जब उसने कार्बुलात से कहा कि वो उससे डरती नहीं, तो कार्बुलात को ये बात पसंद नहीं आई और उसने निकी को धमकाना शुरू कर दिया। जब ये बात निकी ने कतराकी को बताई तो उसने कह दिया कि एक हफ्ते में वो लोग अमेरिका पहुंच जाएंगे, इसलिए निकी को कार्बुलात के काम में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। निकी रशियन लड़कियों को बचाना चाहती थी, पर उसे चुप रहने की सलाह दी गई, मगर नॉर्मन सच जानकर अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाया और उसने कार्बुलात को बुरा भला कह दिया। पर कार्बुलात भी किसी शैतान से कम नहीं था, इसलिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। अगले दिन उसने ओल्गा की तस्वीर लेते वक्त निकोला से तस्वीर का हिस्सा बनने के लिए कहा, क्योंकि वो जानता था कि ओल्गा और निकोला एक दूसरे से प्यार करते हैं। पर निकोला के चाचा यानी कि उस शिप के कैप्टन को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगा और उसने निकोला और ओल्गा को दूर करने की कोशिश शुरू कर दी। जल्द ही नॉर्मन के सामने ये बात आई कि 5 रशियन लड़कियों को एक ही आदमी के पास भेजा जा रहा है और उन लड़कियों में से एक ओल्गा भी है। नॉर्मन ने इस भद्दी हरकत के खिलाफ आवाज उठाई और उसकी कार्बुलात के साथ हाथापाई शुरू हो गई। नॉर्मन और निकी दोनों को उन लड़कियों की फिक्र हो रही थी और वो किसी भी तरह उन्हें बचाना चाहते थे, पर वो दोनों ये नहीं जानते थे कि हारो एंथनी के बारे में सोचकर अपना दिमागी संतुलन खोने लगी है। आखिरकार निकी नॉर्मन की बात मानकर अपनी तस्वीर खिंचवाने के लिए राजी हो गई, पर उसने अपने कपड़े खराब करने शुरू कर दिए, क्योंकि वो अब शादी जैसी चीज को एक शाप की तरह देख रही थी। निकी हारो को संभालने के लिए हर रात उसे एंथनी की चिट्ठियां पढ़कर सुनाती रही, पर वो खुद ये सोचकर निराश थी कि आज तक किसी ने उसे कोई चिट्ठी नहीं दी। दूसरी ओर शिप में मौजूद रईस लोग अपने जश्न में गुम थे। एमी ने निकी को उस जश्न में शामिल करना चाहती थी, क्योंकि उसी ने उन लोगों के लिए कपड़े तैयार किए थे, पर नॉर्मन जानता था कि निकी कभी उन लोगों के साथ शामिल नहीं होना चाहेगी। वो सिर्फ और सिर्फ हारो पर ध्यान देना चाहती थी, क्योंकि हारो हार मान चुकी थी। उसने समझाया कि शादी के फैसले से उनके होने वाले बच्चे बेहतर जिंदगी जी पाएंगे, इसलिए उसे खुश होना चाहिए। पर निकी की कोशिश नाकामयाब रही और हारो ने उसी रात शिप से कूदकर अपनी जान दे दी।
हारो की मौत ने नॉर्मन को भी गहरी सोच में डाल दिया और अगले ही दिन उसने निकी से कह दिया कि वो उससे प्यार करता है। वो निकी को शादी करने से रोकना चाहता था, पर अपने परिवार को बदनामी से बचाने के लिए निकी को वो शादी करनी पड़ रही थी। उन दोनों की बातें करबुलात ने सुन ली और कहा कि अपने प्यार को वो कभी भूल नहीं पाएगी और यही उसकी सजा है। पर निकी का कहना था कि अपने प्यार को याद ना रख पाना असली सजा होती है। नॉर्मन ने उस रात निकी के लिए एक चिट्ठी लिखना शुरू किया और सुबह होते ही वो शिप अमेरिका पहुंच गई। एमीने ने अपने दोस्त नॉर्मन को अलविदा कहा और उसे निकी से मिलने की सलाह दी। जो आदमी हारो से शादी करने वाला था, उसे सिर्फ हारो की आखिरी निशानी मिली। नॉर्मन चिट्ठी और तस्वीरों को लेकर जब निकी के पास पहुंचा तो उसे पता चला कि अचानक निकी के बाल सफेद हो चुके हैं। पर उस बदले हुए रूप को देखकर भी नॉर्मन का प्यार कम नहीं हुआ और एक दूसरे से प्यार का इजहार करके उनके अलग होने का वक्त आ गया। जाने से पहले निकी ने नॉर्मन को अपनी एक निशानी सौंपी और उन दोनों की कहानी शिप से शुरू होकर उसी शिप में खत्म हो गई। हर एक मेल ऑर्डर ब्राइड को उसका साथी मिल गया, मगर मौका देखकर ओल्गा निकोला के साथ वहाँ से भाग निकली। निकी जब अपने होने वाले पति के सामने गई तो वो उसे पहचान नहीं पाया, पर उसने भी निकी को पहचान कर उसे अपना लिया। कुछ दिन बाद निकी ने हारो का बचा कुचा सामान एंथनी को भेज दिया और अपनी नई जिंदगी में लौट गई। एक रात उसने नॉर्मन की लिखी चिट्ठी पढ़ने का फैसला किया और उस चिट्ठी में लिखी बातें पढ़कर वो रोने लगी। नॉर्मन को फिर से फोटोग्राफर का काम मिल गया। उसने निकी की तस्वीर के जरिए लोगों तक मेल ऑर्डर ब्राइड्स का सच पहुंचाया और निकी की तरह वो भी अपने प्यार को कभी भूल नहीं पाया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।